हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्लास्को कोमा स्केल के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ग्लास्को कोमा स्केल के बारे में अपन बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि जीसीएस को फर्स्ट इन्वेंटेड इन 1974 में ये पहली बार इन्वेंटेड किया गया। और इसका अपन यूजेज की बात करें, ग्लास्को कोमा स्केल का यूज कहाँ किया जाता है, तो यूज ऑफ ग्लास्को कोमा स्केल टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कॉन्शियसनेस के लेवल को असेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब अपन बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की कि ग्लास्को कोमा स्केल में कितने कंपोनेंट होते हैं। तो ग्लास्को कोमा स्केल में 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है आई ओपनिंग, जिसका जो मैक्सिमम नंबर होता है वो होता है 4। और फिर नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है वर्बल रेस्पॉन्स। वर्बल रेस्पॉन्स का जो मैक्सिमम नंबर रहेगा वो रहेगा 5। और नेक्स्ट रहेगा थर्ड मोटर रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स का जो मैक्सिमम नंबर रहेगा वो रहेगा 6। और जो ये मोटर रेस्पॉन्स है इसको अपन मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर भी मानते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जीसीएस के अंदर अपने को कौन सा कंपोनेंट है इसको अपन मोस्ट रिलायबल मानते हैं, तो मोस्ट रिलायबल कौन सा रहेगा, मोटर रेस्पॉन्स जो है वो अपना सबसे मोस्ट रिलायबल रहेगा। फिर नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं तो इसका मैक्सिमम स्कोर ऑफ जीसीएस, यानी जीसीएस का जो स्कोर मैक्सिमम है वो कितना होता है, 15 होता है। और जो मिनिमम स्कोर ऑफ जीसीएस है वो होता है 3। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीसीएस के कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसमें कौन कंपोनेंट्स जो मैंने अभी पहले बताया था, 3 कंपोनेंट होते हैं, आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटर रेस्पॉन्स। अब अपन इनके सब की अलग से बात करते हैं। तो सबसे पहला अपना रहेगा आई ओपनिंग। तो आई ओपनिंग के अंदर अपन क्या देखते हैं, तो सच में अगर जो पेशेंट है वो अगर स्पॉन्टेनियसली आई को ओपन करता है तो उसको अपन नंबर देंगे 4। और अगर पेशेंट किसी साउंड के रेस्पॉन्स में अगर आई ओपन करता है तो अपन नंबर देंगे 3। और अगर रेस्पॉन्स किसी पेन की स्टिमुलाई से पर अगर आप अपनी आई को ओपन करता है तो उसको नंबर देंगे 2। अगर पेशेंट किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स शो नहीं कर रहा है तो उसको नंबर देंगे 1। जैसे कि अपन ने इसमें देखते हैं तो स्पॉन्टेनियस का मतलब कि पेशेंट अपने आप ही आंखें ओपन कर रहा है तो उसको 4 नंबर देंगे। आई ओपन विथ साउंड, यानी आपने अगर उसका नाम लिया हो उसका पेशेंट का और फिर वो अगर अपनी आई को ओपन करता है तो उसको अपन 3 नंबर देंगे। और अगर पेशेंट को किसी भी प्रकार की स्टिमुलाई आपने दी हो, पेनफुल स्टिमुलाई जिसके कारण वो आई ओपन कर रहा हो तो उसको 2 नंबर देंगे। और किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स प्रदर्शित नहीं कर रहा है तो उसको अपन नंबर देंगे 1। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपके वर्बल रेस्पॉन्स की। वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर क्या रहेगा कि अगर पेशेंट ओरिएंटेशन शो करता है, यानी कि टाइम है, पर्सन है, प्लेस है, इन सब के बारे में अगर वो अवेयर है तो इसको अपन नंबर देंगे 5। फिर नेक्स्ट है कन्फ्यूजन स्टेट, यानी कि वो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज है। जैसे कि आप उसको पूछो को आप कहाँ पे हो तो वो बोलता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ या घर पे हूँ, उसको कन्फ्यूजन है, यानी किसी प्रकार का वो एकदम क्लियर जवाब नहीं दे पाता है, उसको अपन देंगे 4 नंबर। फिर नेक्स्ट है आपका इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी कि वो वर्ड्स है वो इनअप्रोप्रिएट यूज में लेता है तो उसको अपन नंबर देंगे 3। और अगर इनकॉम्प्रेंसिव साउंड अगर वो शो कर रहा है तो उसको नंबर देंगे 2। और जो अगर इसमें भी नो रेस्पॉन्स, यानी किसी भी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स शो नहीं कर रहा है तो उसको नंबर देंगे 1। ये था आपके वर्बल रेस्पॉन्स के बारे में। वर्बल रेस्पॉन्स का जो मैक्सिमम जो स्कोर होता है वो होता है 5। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोटर रेस्पॉन्स की। मोटर रेस्पॉन्स के अंदर क्या होता है, मैंने अभी पहले बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पैरामीटर होता है जीसीएस के अंदर। तो मोटर रेस्पॉन्स के अंदर अपन फर्स्ट कंपोनेंट इसमें देखते हैं ओबे कमांड, यानी कि वो अपन जो भी कमांड दे रहे हैं उसको अगर ये इसको कर रहा है, जैसे अपन ने कहा हाथ को ऊपर करो तो वो हाथ ऊपर कर रहा है, अपन ने कहा कि अंगुलियां चलाओ तो वो अंगुलियां चला रहा है, तो इसको अपन कितने नंबर देंगे, 6 नंबर देंगे। फिर लोकेलाइज द पेन, अगर अपन ने इसको किसी भी उसमें पार्ट में अगर अपन ने उसको पेनफुल स्टिमुलाई दिया तो उसको वो लोकेलाइज कर रहा है, यानी कि वो आपका हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या हो गया, लोकेलाइज द पेन, जिसको अपन 5 नंबर देंगे। और अगर अपन ने अगर उसको क्या बोलते हैं, पेन अगर अपन देते हैं, पेन देने के बाद अगर वो नॉर्मल फ्लेक्शन शो करता है, यानी कि उससे दूर ले जाने की कोशिश करता है, फ्लेक्शन करता है, तो उसमें अपन नंबर देंगे 4।
और अगर अबनॉर्मल फ्लेक्शन शो करता है तो उसको नंबर देंगे 3, जिसको अपन डिकोर्टिकेट पोस्चर के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिकोर्टिकेट पोस्चर है उसमें आपको कितना स्कोर देते हैं, तो इसमें 3 स्कोर देते हैं। और अबनॉर्मल एक्सटेंशन के अंदर आप इसमें अबनॉर्मल एक्सटेंशन को किस पे काउंट करोगे, डिसेरेब्रेट के अंदर, जिसको अपन नंबर देते हैं 2। ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि जीसीएस में अगर डिकोर्टिकेट पोस्चर शो कर रहा है पेशेंट तो उसको कितने नंबर देंगे, तो उसको अपन के डिकोर्टिकेट में 3 नंबर देंगे। और अगर वो डिसेरेब्रेट की पोस्चर को शो कर रहा है तो उसको अपन नंबर देंगे 2। और अगर किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा है तो उसको नंबर देंगे 1। ये था आपके जीसीएस के कंपोनेंट्स के बारे में। अब अपन इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कितना स्कोर आता है तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर है। तो इसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर को ही अपन कोमा के नाम से जानते हैं। और जैसे माइल्ड के अंदर 13 से 15 अगर इसके अंक आ रहे हैं तो माइल्ड कैटेगरी में है। मॉडरेट के अंदर 9 से 12 और सीवियर के अंदर और कोमा में अगर लेस देन 8 है तो वो किस कंडीशन में रहेगा, सीवियर या फिर कोमा की कंडीशन में या कोमा की स्टेट में रहेगा। ये क्वेश्चन कोमा वाला आपके नोट सेट की एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये भी आप ध्यान रखना कि जो लेस देन 8 है उसको अपन कोमा की कंडीशन में काउंट करते हैं। तो ये था आपका जीसीएस के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके कंपोनेंट्स को ज़रूर याद रखना। थैंक यू।